हमारा चैप्टर चल रहा है इकोसिस्टम। तो उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, डायनेमिक्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होते हैं। और हमने ये भी देखा था कि इकोसिस्टम 8 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो हमने सारे फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ा था। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है एक, जैसे ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि मृदु जलीय तालाब पारिस्थितिक तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो हम जानते हैं कि पॉन्ड इकोसिस्टम क्या है। जैसे हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, तो उसमें हमने पहले पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो ये जो पॉन्ड इकोसिस्टम है वो नेचुरल है। फिर हमने साइज़ के बेस पे देखा था, तो जो पॉन्ड इकोसिस्टम आता है वो आता है मेगा इकोसिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम एक मेगा इकोसिस्टम है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड देखें तो पॉन्ड का नंबर पिरामिड सीधा होता है, जबकि हमने पढ़ा था कि बायोमास का पिरामिड तालाब का उल्टा होता है और ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। तो ये तो जैसे हमने पढ़ा था उस बेस पे। तो फिर अगर हम इसको क्वेश्चन का आंसर करना हो तो हम लिख सकते हैं उसके बारे में। तो यहाँ हम सीरीज़ वाइज देखते हैं कि जैसे कि हमने इकोसिस्टम पढ़ा था, इकोसिस्टम के टाइप्स पढ़े थे, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़े थे, उसी तरह हम पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए पॉन्ड इकोसिस्टम क्या है। तो एक पॉन्ड इकोसिस्टम में पाए जाने वाले बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। कौन होते हैं? तो देखिए जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि कोई भी इकोसिस्टम है तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। पॉन्ड इकोसिस्टम भी एक इकोसिस्टम है, इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। अब हम सबसे पहले देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट। तो हमने बायोटिक कंपोनेंट पढ़ा है, बायोटिक कंपोनेंट भी अलग अलग हो गए, जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, ये क्या हैं? तो ये सभी बायोटिक कंपोनेंट हैं। तो देखिए हम जानते हैं किसी भी कंपोनेंट के अंतर्गत किसी भी बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर आते हैं। तो अब एक पॉन्ड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होते हैं, कंज्यूमर कौन होते हैं और डिकम्पोजर कौन होते हैं, वो हम देखेंगे। तो देखिए एक पॉन्ड इकोसिस्टम में पाए जाने वाले प्रोड्यूसर कौन कौन होते हैं। तो देखिए विभिन्न प्रकार के शैवाल जैसे स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, डायटम या पादप प्लवक या अन्य प्रकार के पादप समुदाय जैसे एजोला, हाइड्रिला इत्यादि, ये सभी क्या हैं? तो ये एक पॉन्ड इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर हम जानते हैं किसे कहते हैं? प्रोड्यूसर वे होते हैं जो सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके भोजन बनाते हैं और उस पर दूसरे जीव डिपेंड करते हैं। तो देखिए ये प्रोड्यूसर सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए प्रोड्यूसर। अब हम देखते हैं कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कौन कौन होते हैं एक पॉन्ड इकोसिस्टम में? तो देखिए जल में पाए जाने वाले छोटे कीट, प्रोटोजोअन्स। ठीक है, कीट में कौन कौन आ जाएंगे? तो सीपोड्स, प्रोटोजोअन्स, ये सभी कीट हैं इत्यादि शैवाल को खाते हैं। ठीक है, शैवाल को खाते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता का कार्य करते हैं। शैवाल क्या है? तो शैवाल प्रोड्यूसर्स हैं और जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि कंज्यूमर
थ्री अलग अलग टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो जो शैवाल को खाते हैं या जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं जैसे कीट, वो हो गए आपके प्राइमरी कंज्यूमर। अब देखिए, इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले कीट भृंग यानी बीटल, मोलस्क इत्यादि होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं सीपोड्स, प्रोटोजोन, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत आते हैं बीटल, मोलस्क इत्यादि। अब उसके बाद जो इन सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएंगे उन्हें हम कहेंगे टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, तो इन सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाली छोटी और बड़ी मांसाहारी मछलियाँ टर्शियरी कंज्यूमर होती हैं। तो ये तो हो गए एक पॉन्ड में पाए जाने वाले प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। अब देखते हैं कि डिकम्पोज़र कौन हो गए। तो देखिए, डिकम्पोज़र के रूप में तालाब में, जल तथा तह में अनेक प्रकार के जीवाणु, कवक एवं एक्टिनोमाइसिस पाए जाते हैं। और हम जानते हैं कि डिकम्पोज़र्स क्या करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सड़ी गली पत्तियों, मृत जीवों का अपघटन कर जटिल कार्बनिक पदार्थों को फिर से कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम इत्यादि में बदल देते हैं। ठीक है, और जल में और मृदा में उन सब पदार्थों को फिर से वापस कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि पौधों और अन्य जीवों की वृद्धि होती है। तो इस तरह हमने देखा कि एक पॉन्ड इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट में पाए जाने वाले प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोज़र। अब हम देखते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट क्या क्या होंगे एक पॉन्ड इकोसिस्टम में। तो देखिए, एबायोटिक कंपोनेंट इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम। तो एक पॉन्ड इकोसिस्टम में निम्न एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, और वो कौन कौन होते हैं। प्रकाश। तो प्रकाश क्या है, सन से प्राप्त होता है। उष्मा भी है, सन से प्राप्त होता है। फिर जल में मिली हुई गैसें, खनिज लवण, कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व, ये सभी एक पॉन्ड इकोसिस्टम में पाए जाने वाले एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो अब इस बेस पे अगर किसी भी इकोसिस्टम का कहा जाए कि उसका विवरण दीजिए, अगर यहीं पे अभी हमने तालाब पारिस्थितिक तंत्र पढ़ा, अगर वहीं पे आपको एक वन्य पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पूछ दिया जाए तो इस सीरीज को हम फॉलो करते हुए उसके बारे में भी लिख सकते हैं। यहाँ हमको रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम समझ लें तो एक सीरीज में देख के सबके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम को। यहाँ पे एक पॉन्ड इकोसिस्टम दिखाया गया है। ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं ये एक पॉन्ड है। मान लेते हैं कि एक पॉन्ड है जिसमें ये सोयल है, मिट्टी का लेयर है, और ये वाटर है। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं तो जो सोयल है और वाटर है वो क्या होंगे, तो वो एबायोटिक कंपोनेंट होंगे। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि ये तो हो गए एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट में यहाँ हम देख रहे हैं कुछ प्लांट्स हैं, पादप हैं, तो ये हो गए हमारे प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये हैं प्रोड्यूसर। किसी भी पॉन्ड में देखते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसमें कुछ एल्गी आते हैं। ठीक है, शैवाल आते हैं। तो ये हो गए आपके प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर को खाने वाले कीट प्राइमरी कंज्यूमर, और इन कीट को खाने वाली सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाली टर्शियरी कंज्यूमर, और इन टर्शियरी कंज्यूमर को डिकम्पोज करने वाले डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो इस तरह एक पॉन्ड में या पॉन्ड इकोसिस्टम में हम देख रहे हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, जिसमें प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डिकम्पोजर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह हम एक पारिस्थितिक तंत्र का डायग्राम भी बना सकते हैं।